प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनाव यूं तो खत्म हो गए पर अभी भी चुनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विधायक तो चुन लिए गए हैं, पर विधायकों का नेता कौन हो, इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही पार्टियां असमंजस के दौर से गुजर रही हैं। जब तक वो फैसला नहीं करते तब तक हम चुनावी चर्चा को बदस्तूर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कम से कम मुख्यमंत्री तय हो जाने के संदर्भ तक तो हमारी चुनावी चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद हम वापस अपने चर्चा कार्यक्रम पर आएंगे जिसमें हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो आज चुनावी चर्चा के अंतर्गत हमारे बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों है। पहले बातचीत मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में आज हमारा विषय है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बड़ा अजीब सा मामला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार तरीके से अपनी सरकार बचाए रखने में कामयाबी हासिल की है। जिस भारतीय सीटें जीती थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जब 2023 के चुनाव के ऐलान हुआ उस समय विधानसभा में 127 सीटें हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी 2023 के आम चुनाव में 163 सीटें जीत पाने में कामयाब रही है। वो भी कितने? 230 सीटों के मुकाबले में। इसके बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस का वातावरण बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे चले आ रहे हैं, वो अचानक इस रेस में पिछड़ते हुए और कुछ नए नाम हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को बल तब मिला जब आज शिवराज सिंह चौहान का एक स्वयं से तैयार किया गया वीडियो भी मीडिया पर उपलब्ध कराएगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ये बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी उनके नेता है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शिवराज ना तो पहले कभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में था, ना आज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। साथ ही वो कह रहे हैं पार्टी जब जो दायित्व मुझे देगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ उसे निभाने की कोशिश करूंगा। तो क्या माना जाए कि अब शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और नाम रहेगा? तो कम से कम इस पर बात तो की जाए। तो हम इस पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अजय विश्नोई जी हैं, शिवराज सिंह चौहान के पुराने मित्र हैं। किसी समय पे अजय विश्नोई भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान उनकी टीम का हिस्सा हुआ करते थे। समय के साथ ऐसा हुआ कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए और अजय विश्नोई उनकी टीम का हिस्सा रहे। एक समय फिर ऐसा भी आया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो रहे पर अजय विश्नोई उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा विधायक होते हुए भी नहीं रहे। तो उन अजय विश्नोई से हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस बदलाव के संदर्भ में। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी है। प्रताप भानु शर्मा जी उस विदिशा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए जिसका बाद में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य शिवराज सिंह चौहान जी को भी मिला। तो प्रताप भानु जी से भी हम समझना चाहेंगे अपने उत्तराधिकारी के वर्तमान असमंजस को लेकर। और रमेश जी तो हमारे साथ में है ही, जाने माने ख्यात पत्रकार है। आप तीनों का स्वागत है। एक संक्षिप्त झलक देख लेते हैं शिवराज जी के बयान की और उसके साथ में अपनी चर्चा को शुरू करते हैं अजय विश्नोई जी के साथ, अगर वो हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़े हुए रहेंगे तो। दावेदार नहीं है। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। तो ये शिवराज जी है जो 2018 में मुख्यमंत्री पद से जब हटे थे तो बोले थे मैं वापस आऊंगा। अब मुख्यमंत्री पद पर है तो भी कह रहे हैं कि मैं कभी दावेदार नहीं था, ना मैं दावेदार हूं ना रहूंगा। अजय विश्नोई जी, इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? आप जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ, आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। हम लोग उलझन में हैं, हमारी उलझन को सुलझाने में कुछ मदद कीजिए अजय जी। जरूर करूंगा मदद। दो अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए दो अलग अलग बयानों की चर्चा कर रहे हैं अपन शिवराज जी से जी। एक उन परिस्थिति में पहला तो था जिस परिस्थिति में हमारी सरकार चली गई थी, बहुमत हमारा था नहीं जी, इसलिए जब दोबारा मैं फिर आऊंगा उन्होंने कहा तो इसी संदर्भ में कहा कि ये सरकार लंबा नहीं टिकेगी या 5 साल टिकेगी भी तो 5 साल के बाद आऊंगा। ये उस समय की परिस्थिति थी। जो दोबारा आज की तारीख में वो बयान दे रहे हैं जिसका आपने अभी उल्लेख किया, जिसका वाचन भी आपने किया, वो बयान आज के संदर्भ में बिल्कुल इसलिए बहुत ठीक बैठता है क्योंकि आज हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी लाइन को पकड़कर लेकर चलता है। इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता है नहीं बोलने बताने के लिए कि मैं किसी रेस में नहीं हूं परंतु हर उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हूं जिसके योग्य मुझको पार्टी एक हाईकमांड समझेगा। जो काम मुझको दिया जाएगा मैं पूरी निष्ठा के साथ में करूंगा। ये अजय विश्नोई भी कहेंगे, ये शिवराज जी भी कहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय भी कहेंगे, ये हर हमारा कार्यकर्ता कहेगा। हम इस तरीके से रेस में बड़े हुए रहते हुए भी रेस से बाहर रहते हैं। अजय विश्नोई जी,
ऐसा है कि हम आप जितने अनुभवी तो नहीं हैं, तो भाई थोड़ी बहुत समझ तो रखते ही हैं। हमने 2008 भी देखा, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े, जीते, और फिर क्या भाषा थी। हमने 2013 भी देखा, 2018 का भी हमने उल्लेख किया। 2018 में शिवराज जी ने ये नहीं कहा था भाजपा फिर वापस आएगी, उन्होंने कहा था मैं फिर वापस आऊंगा। कैसे कहते रहे, मैं दौड़ में नहीं। और आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस शख्स के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीत पाने में कामयाब है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहेगा, इसको लेकर संशय का वातावरण क्यों निर्मित हो गया है? थोड़ा इसमें अजय जी दृष्टि दीजिए ना। हम बड़ी उलझन में हैं भाई, अभी आपके बयान से हमारी उलझन सुलझी नहीं। चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? संशय का वातावरण तब तक रहेगा जब तक फैसला नहीं हो जाता, और फैसला बिना हाईकमान के होगा नहीं है। फॉर्मेलिटी जितनी पूरी होना है वो होगी, बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में फैसले होंगे, या जो निर्देश होगा उसके हिसाब से फैसले होंगे। बात तो तब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना। और अभी कोई जल्दी है नहीं, कर लिया जाएगा 2-4-6 दिन, हफ्ते भर में सबके सब 3-3 विधानसभा 3-3 राज्यों के करना है फैसले, 3 राज्यों के फैसले हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। तब तक ये बात बनी रहेगी। आप हमारी मदद कर नहीं रहे। हम फिर से कहते हैं भाई, 163 सीटें जीते हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर ऐसा असमंजस क्यों बन गया है? इसको समझाइए ना अजय विष्णु जी, क्या कर दिया शिवराज जी ने ऐसा जिसके चलते इतना असमंजस आ गया है? हिमांशु जी एक जानकारी देता हूँ। जी। पिछले 10 दिनों में लगातार सभी नेताओं से बातचीत हुई चुनाव के फैसला निर्णय आने के पहले, तो जामू में वही बातें होती थी। हेलो जी अजय। हाँ, मैंने कहा कितनी सीटें आ रही, इसी पर चर्चा होती है अलग अलग नेताओं से। एकमात्र शिवराज सिंह चौहान जी थे जिन्होंने मुझसे कहा कि अपन 150 से पार जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 160 टच कर लें। जी, ये सिर्फ शिवराज जी ने कहा जी। उसके बाद हम बैठे थे नरेंद्र तोमर जी के घर पे, कैलाश जी भी हमारे साथ में थे, नरोत्तम जी भी हमारे साथ में थे। तब जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में तो सबका अनुमान यही था यार 125 के आसपास आएंगे अपन जी। पर एकमात्र नेता थे शिवराज जी जिन्होंने कहा कि अजय जी कोई बड़ी बात नहीं है, अपन 160 टच कर जाएं, 150 से तो पार जा रहे हैं। मैंने इतना प्रवास किया है, इतने लोगों के आंखों में झांक के देखा है, लोगों के आंख से आंख मिलती है और मेरे दिल को छूती है, और मुझको विश्वास है कि हमको सीटें मिलेंगी और 160 भी टच करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस नेता को सीटों के संदर्भ में इतना भरोसा था कि हमारी 160 सीटें आएंगी, उस नेता का स्वयं के संदर्भ में भरोसा क्यों टिक गया कि मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा? बस इतना और बता दीजिए तो मैं प्रताप भानु जी के पास चलूं। जितने विश्वास से उन्होंने ये कहा था कि 160 सीटें आएंगी अजय जी, क्या उन्होंने साथ में ये कहा था कि मुख्यमंत्री भी मैं बना रहूंगा अजय विष्णु जी? देखिए, जो कोई बीजेपी में या किसी भी पार्टी में ये दम नहीं भर सकता कि मैं बना रहूंगा या मैं ही बनूंगा। जब फैसले जब पार्टी के नेता ऊपर छोड़े जाते हैं तो पार्टी फैसला करे। अजय विष्णु जी, आप एक बार विचार कीजिएगा कि आप लोग शिवराज जी के साथ ठीक कर रहे हो क्या? मतलब जिस शख्स के नेतृत्व में पार्टी 163 सीटें जीत पाने में कामयाब रही है, 3 तारीख से लेकर आज तक वो व्यक्ति को असमंजस में डाला हुआ है। क्या दिखाना चाहते हैं? शिवराज जी की हैसियत, शिवराज जी की शख्सियत, शिवराज जी की लोकप्रियता, क्या इन सबको सवालों के घेरे में लाना चाहती है भाजपा? सवाल है। पर मैं प्रताप भानु जी के पास आना चाहूंगा और प्रताप भानु जी आपसे जानना चाहूंगा इस असमंजस को लेकर आप क्या देख रहे हैं, और आपका राजनीतिक अनुभव क्या शिवराज जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार दिखता है, या आपसे तो ना बन सका कोई चेहरा दे पाना, भाजपा ही नया चेहरा दे देगी, ऐसी कोई उम्मीद आपको जाग गई है? देखिए हिमांशु जी, शिवराज सिंह चौहान का जो स्टेटमेंट आज आया है, उन्होंने जो वीडियो प्रसारित किया है, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। उन्होंने अपने आप को उस दौर से बाहर बताया है जी। और जो अंतर्द्वंद इनका चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है। जितने भी उनके चुनावी समर के दौरान भी दावेदारियां चल रही थी और संभावित सब प्रत्याशियों को चुनाव में मोदी जी ने उतार दिया था, अब वही उनके गले की फांस बन रहा है। और आपने स्वयं कह दिया कि ये चुनाव तो जो कुछ भी जिस तरीके से जीता है जी, चाहे वो लाडली बहना के जरिए जीता हो, चाहे पैसे बंटवा के जीता हो, चाहे वो मशीनों में अल्टर करा के जीता हो, वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तो जीता ही है।
अरे हद हो गए प्रताप भानु जी, आप भी किस चर्चा को कहां तक ला दिए, जाए मशीनों को अल्टर करा के। हमने पहले आपसे बात की थी तब तो आप बोले थे नहीं मशीनों का कुछ नहीं है, मशीनों के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, और अचानक आपकी भाषा बदल गई। नेता क्या बोला आपकी भी भाषा वही हो गई, अपने ही बयान भूल गए। कहे तो दिलवाए आपके वो उस बयान को दोबारा हम प्रसारित कराए जिसमें आपने कहा नहीं मशीनों में कुछ नहीं। नहीं, मैंने आप अधूरा आपके मनपसंद हिस्सा बोल रहे हो उसमें से। हाँ। मैंने ये भी कहा था कि उसमें सिलेक्टिव बेसिस पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सिलेक्टिव बेसिस पर अल्टर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। दोनों बातें थी उसमें। अच्छा, अब खैर हम इस विषय से अलग, जब आप इस मुद्दे पे चर्चा करोगे तो टेक्निकली हम चर्चा करेंगे आपसे जी। और जो दूसरा पार्ट आपने पूछा कि मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर क्या कहता हूं मैं कि चेंज होगा या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यदि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने या बहुमत प्राप्त किया है, ये उनका अधिकार बनता है कि वो उसका आगे भी नेतृत्व करें जी। और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा उनके नेतृत्व को हटाकर किसी दूसरे नए प्रयोग को करेगी, और यदि करती है तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी। हमारे लिए तो अच्छा संदेश होगा, जो उनकी मर्जी है वो करें। लोकसभा चुनाव जरूर मत पत्रों से करवा लें, अब ईवीएम से ना करवाएं तो जनता का सही निर्णय सामने आ जाएगा। चलिए प्रताप भानु जी, ईवीएम पे भी अपन बात करेंगे, पर अभी प्रताप भानु जी ने कांग्रेसी होते हुए भाजपा के हित की सलाह दी है अपनी तरफ से। भाई लोकसभा चुनाव में अगर आपको 29 में से 28 बरकरार रखनी है, 29 की 29 जीतनी है, तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखिए, ऐसी प्रताप भानु जी की सलाह है। क्योंकि प्रताप भानु जी कह रहे हैं अगर बदल दो तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जी प्रताप भानु जी, कोई एतराज है हमारी टिप्पणी पर? क्या हमने न 27 कहा है न 28 कहा है। हाँ, मैंने सिर्फ एक नैतिकता की बात कही है कि यदि किसी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो आगे सरकार का नेतृत्व करे। ये सीट को लेकर, ये मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान कितना हो रहा है भाजपा के अंदर, ये भी सामने आ रहा है। दूसरी बात मैंने ये कही है, अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर उसे आप ट्विस्ट मत करिए कि लोकसभा चुनाव के पहले वो चेहरा नहीं बदलेंगे पर बाद में बदलने की पूरी संभावना है। अरे मैंने क्या ट्विस्ट किया, आपको तो अपनी बात खुद ही याद नहीं रहती, या आपको लगता है कि गलत बात बोल गया अभी पलट जाऊं। आपने खुद ही कहा कि नुकसान हो जाएगा, हमारे लिए तो अच्छे होगा अगर बदल दे तो, और अब आपको लगा कि मैंने ये बात पकड़ ली कि भाजपा की मदद के लिए, भाजपा के हित की बात आप कह रहे हैं, तो आपको लगा यार मेरा काम भाजपा का हित करना थोड़ी है, तो आप पलटने लगे। विचार कीजिएगा कि आपने कहा क्या। पर मैं आऊंगा रमेश शर्मा जी के पास। रमेश जी, दो बातें कही प्रताप भानु जी ने और एक बात कही अजय विष्णु जी ने। अजय विष्णु जी का कहना है कि भाजपा का तो हर कार्यकर्ता इसी प्रकार की बात कहेगा, और प्रताप भानु जी ये बोल रहे भाई नैतिकता तो बोलती है कि शिवराज जी रहे, और बदल देंगे तो फायदा हम ही को होगा लोकसभा के संदर्भ में। तो तीन बिंदुओं पर आपकी दृष्टि मिले। सबसे पहले तो ये बताइए कि शिवराज सिंह के बने रहने को लेकर जो ये संशय का वातावरण बना है, इसको आपकी दृष्टि से देखते हैं, कितना उचित कितना अनुचित? देखिए, मोटे तौर पर ये जो संशय का जितना वातावरण मीडिया में और बाहर है, मुझे लग रहा है कि पार्टी के भीतर इस तरह का कोई संशय नहीं होगा। चुनाव की रणनीति। अरे रुकिए रमेश जी, माफी चाहूंगा आपको, आपने तो अपनी बिरादरी पर जो है नारियल फोड़ दिया। भाई मीडिया क्यों कर रहा है? भाई शिवराज सिंह चौहान जी खुद अपना वीडियो जो है जारी किए हैं जिसमें वो बता रहे हैं मैं पद का दावेदार नहीं रहा, मैं पद का दावेदार नहीं हूं। इसके बाद में भाई शिवराज जी ने आज तक आपने इतने साल से देखा कभी ऐसा वीडियो जारी किया? कभी ऐसी बात आई 2008, 2013, 2018, 2020? क्या ऐसी कोई बात आई? क्यों शिवराज सिंह जी के द्वारा आज ये वीडियो जारी किया गया? देखिए, मैं आ रहा हूं, उस बात पर आ रहा हूं। उसका कारण यह है कि पार्टी को क्या, मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज जी के नाम को पीछे किया, इसका अर्थ है कि पार्टी ने कुछ निर्णय कर लिया होगा। अब वो निर्णय क्या किया है, शिवराज जी को प्रस्तुत करने का किया है, पीछे हटाने का किया है। अगर वो कुछ निर्णय नहीं करते तो चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज का नाम हटा करके केवल मोदी का नाम नहीं रखते। तो मेरा कहने का यह है, पार्टी के भीतर इस तरह का संशय कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ निर्णय होगा। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, चूंकि
पिछले कुछ दिनों से अगर हम भाजपा की कार्यशैली को देखें तो जिस तरीके से वो नाम उत्तर प्रदेश में योगी का अचानक लेकर के आए, जैसा उत्तराखंड में धामी का नाम लेकर के आए, जैसा असम में लेकर के आए, जैसे हरियाणा में लेकर के आए, तो ये बिल्कुल कुछ ऐसे नाम थे जो बिल्कुल चर्चा में नहीं है। तो बहुत संभव है, जैसा कि मैंने कहा, कि पार्टी के भीतर किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। नाम की घोषणा भले ही चाहे कब हो, लेकिन कौन रहेगा, शिवराज रहेंगे कि कोई दूसरा आएगा, ये निर्णय बिल्कुल हो चुका होगा। अब उसकी समय आने पर घोषणा करेंगे। तो मुझे यहाँ पर 2-3 संभावना दिख रही है कि चूंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, प्रताप भानु जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और इस चुनाव में एक बड़ी खास बात यह है कि भाजपा के लोग कितना ही आनंद मना लें कि उनको 163 सीट मिल गई है, लेकिन आप हिमांशु जी, आपने चूंकि आप आकलन करते हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस का वोट 0.5% भी नहीं घटा है, 0.4 समथिंग घटा हुआ, 0.5% भी वोट नहीं घटा है। यानी इतने सारे कार्यकर्ताओं के लगने, केंद्रीय नेतृत्व के लग जाने, 8 राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतारने के बावजूद भी कांग्रेस का वोट को फर्क नहीं आया है। इनको जो सीटें मिली हैं वो थर्ड फोर्स का जो वोट था 7%, वो भाजपा को ट्रांसफर हुआ। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव लड़ना निश्चित रूप से एक बहुत सोच समझ करके लड़ना होगा। ऐसी स्थिति में शिवराज जैसा व्यक्ति सक्रिय, शिवराज जी ने इस लगभग 165 सभाओं को संबोधित किया है इस पूरे चुनाव प्रचार में, तो वो चेहरा बिल्कुल आवश्यक रहा होगा। जो वीडियो आज आया है, मैं तीसरे मुद्दे पर आया हूं, शिवराज जी का जो वीडियो आज जो आया है, वो वीडियो कोई मीडिया के कहने से नहीं आया होगा। मैं जहां तक समझता हूं शिवराज जी ने अपनी ओर से उसको जारी किया होगा। स्वाभाविक रूप से 2-4 दिन से जब से ये मीडिया में चर्चा आई है, शिवराज जी के कार्यकर्ता उनको घेर रहे होंगे, उनके समर्थक विधायक उनसे बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सामान्य बनाने की, ये वीडियो जो है ये मीडिया के जो है, ये मीडिया के लिए तो जो कुछ है तो है, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य मुझे जो लगता है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को संदेश होगा जो शिवराज के समर्थक हैं, और इत्तेफाक से अगर कोई दूसरा नाम आ जाए तो ये कहीं ऐसा ना हो कि जैसा उमा भारती जी के समय हो गया था, उमा भारती जी को हटाया था तो बड़ा एक गदर हुआ था पार्टी के भीतर, वो स्थिति ना बने, इस सावधानी के तहत शिवराज जी ने ये वीडियो जारी किया होगा। जी अच्छा रमेश जी, जब आप इतने अनुभव के साथ में बात बोल रहे हैं तो शिवराज जी ने ऐसा ना हो, शिवराज जी कोई कल के नेता नहीं है, शिवराज जी तकरीबन 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए हैं, संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे हुए हैं। क्या उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर इतना भी संवाद की स्थिति नहीं है, इतनी हैसियत के बाद कि भाई मध्य प्रदेश में कोई बदलाव करना है या मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं करना है, इतनी भी हैसियत नहीं है जो वो अपने एहतियातन वीडियो जारी कर रहे हैं, या संकेत मिल गए इसीलिए उन्होंने वीडियो जारी कर दिया? आपकी टिप्पणी। देखिए, मोटे तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि शिवराज जी जो हैं, जिस तरीके से जन सामान्य के भीतर एक सामान्य दिखते हैं, शिवराज वैसे नहीं है। शिवराज बहुत शार्प नेता हैं। उनके 2 उदाहरण अगर आपकी अनुमति तो देता हूं कि कल्पना कर सकते हैं उस छोटे से बालक की जो 12-13 साल का हो, और उसको घर से पिताजी डांट के भगा दे, निकाल दे, और बुआ के यहाँ रहने आए, और 2 साल के भीतर वो स्कूल के छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाए, मॉडल स्कूल के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट दर्शन शास्त्र में। तो कुल मिलाकर के ये जो परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत शार्प नेता है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने अंदाज लगा लिया होगा क्या होने वाला है। और चूंकि चुनाव के परिणाम के 2 दिन बाद ये वीडियो आया हुआ है, तो निश्चित रूप से या तो उनको ऊपर से कुछ संकेत होगा या कुछ ना कुछ बात होगी। ये अकारण नहीं है, ये अकारण नहीं है। रमेश जी बोल रहे हैं तो अब कारण पूछते हैं अजय विश्नोई जी से। शिवराज जी जितने अनुभवी हो, उससे ज्यादा अनुभवी अजय विश्नोई जी है। तो अब तो विश्नोई जी कुछ मदद कीजिए ना, कब तक हमें ऐसे ही असहाय रखेंगे आप? इस वीडियो से समझे ये माननीय शिवराज जी का विदाई भाषण है या बने रहने के संदर्भ में एक मजबूत कवायद कर लीजिए जी, बने रहने के संदर्भ में एक मजबूत कवायद जी, बस 2-4 दिन में इंतजार कर लीजिए। हाँ, ये बात जरूर मान लीजिए, जो भाई अभी शर्मा जी ने कहा, जो रमेश जी ने कहा, वही बात मैं भी कहता हूँ जी कि दावा तो आज भी शिवराज जी का सबसे ज्यादा मजबूत है। दावा आज भी शिवराज जी का मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, दावा उनका मजबूत वो तो ठीक है, पर उस दावे के साथ में कतार क्यों लग गई है, इसके संदर्भ में भी तो दृष्टि दीजिए। क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह के बढ़ते कद से भयभीत हो गया कि भाई नेता जनाधार वाला होना चाहिए, पर इतना भी ज्यादा जनाधार वाला नहीं होना चाहिए?
नहीं, इस बारे में कुछ गलतफहमी लगती है कि आपको जनाधार वाले नेता एक नहीं दर्जनों हैं इस पार्टी में, और वो दर्जनों नेता ही अलग अलग प्रकार से पार्टी को मजबूत करते हुए चल रहे हैं, और किसी का भी जनाधार मोदी जी से ज्यादा मजबूत नहीं है, मोदी जी से बड़ा नहीं है। इसलिए आज के तारीख में मोदी जी को किसी से भयभीत हो जाएंगे, फैसला लेने वाला किसी छोटे आदमी से भयभीत हो जाएगा, इसकी कहीं कतई कोई संभावना नहीं। तो फिर जाएगा अजय विष्णु जी, एक निर्णायक टिप्पणी दीजिए मेरी बातचीत के अंतर्गत। ये 163 सीट शिवराज जी के नेतृत्व का चमत्कार है या एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी है उसका चमत्कार? देखिए, एमपी के मन में मोदी तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मन में मोदी है, इसलिए उससे तो इनकार आप कर ही नहीं सकते हैं। परंतु मध्य प्रदेश के मन में जिस तरीके से लाडली बहनों के दिल में जगह बनाई शिवराज सिंह चौहान ने, उसने भी एक अहम रोल प्ले किया है इस पार्टी की सीट को 1 तक पहुंचाने में। दोनों बात को मद्देनजर रखते हुए फैसला जब हाईकमान करेगा तो निश्चित रूप से इन दोनों बातों पर गौर करते हुए ही कोई निर्णय लेगा, और जो भी निर्णय लेगा वो पार्टी के समर्थन में होगा, और आने वाले लोकसभा के चुनाव की चिंता कोई और दूसरा व्यक्ति ना करे, वो तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, मोदी जी के चेहरे पर ही होगा। और मोदी जी ने जो हाइट पिछले 10 साल में पकड़ ली है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 28 नहीं, वाकई में हम 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लोकसभा में 29 जीतेंगे। कैसे जीतेंगे आप अजय विष्णु जी? ये सवाल आपसे है। एक विधानसभा की सीट तक तो जीती नहीं गई आपसे छिंदवाड़ा में, सातों की सातों हार गए आप। ऐसी लहर के बीच में ये है कमलनाथ का गढ़, उसके बीच में अजय विष्णु जी बता रहे हैं हम 29 जीतेंगे। कैसे भरोसा करेंगे? शिवराज जी को बदलने के बाद उम्मीद आ जाएगी। भाई इसलिए नहीं जीत पाए छिंदवाड़ा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बदल देंगे तो छिंदवाड़ा भी जीत लेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, मुख्यमंत्री बदले या ना बदले, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की है कि हम 28 तो रिपीट करेंगे, और कमलनाथ जी की सीट को भी छोड़ा के आपकी बार 29 का आंकड़ा पूरा करेंगे। अजय जी, बात को अधूरी मत छोड़े भाई। ये बताओ, तैयारी तो आपने अभी भी बहुत की थी, आकांक्षी जिले के तौर पर छिंदवाड़ा को बताया गया था, एक विधानसभा सीट ना जीती गई आपसे, एक, और अब आप बोल रहे हो कि पूरी लोकसभा जीत लेंगे। तो भाई थोड़ा बताइए तो सही ना, क्या ऐसा करने वाले हैं 4 महीने में जो जीत लेंगे, जो आपसे 3.5 साल में ना हुआ सरकार बनने के बाद? चलिए, आने वाला समय बताएगा। नहीं सही 29 नहीं 28 सही, नेता तो प्रधानमंत्री रहेंगे, और प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही रहेंगे। ये विश्वास आपको और हमको और पूरी दुनिया को होना चाहिए। जिस तरीके से कदम दर कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए मोदी जी ने देश को संभाला है और देश की जनता को विश्वास में लिया है, ये बात लोगों के मन में घर कर चुकी है कि आने वाला समय फिर वह मोदी जी का है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा, प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही बनेंगे। प्रताप भानु जी, आपके साथ तो बड़ी जाति कर दी है अजय विष्णु जी ने। आज सोच रहे थे शिवराज जी को बदल देंगे तो लोकसभा में आपका काम आसान हो जाएगा। अजय जी 29 जीत रहे थे, हमने ज्यादा तर्क कर लिया तो बोले ठीक है 28 सही, एक बख्श देते हैं आपके लिए। पर शिवराज जी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खेल तो पूरा मोदी जी के नेतृत्व का है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जिसे मोदी जी चाहेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री। अब कुछ कहना है आपको? आपने सब कुछ कह दिया, हमें कहने कुछ है ही नहीं अब। ये फैसला हाईकमान करता है हमेशा, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है हम लोगों का, या केंद्रीय नेतृत्व जो होता है, पार्टी हाईकमान से ही ये निर्णय होते हैं। तो अब बिश्नोई जी ने ठीक कहा कि जो कुछ भी है सब विचाराधीन है, और 2-3 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और मैंने अपना व्यू आपको बता दिया कि ये चुनाव क्योंकि उनके शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ है, भले ही बीच में शंका कुशंकाएं उनके नेतृत्व पर, एंटी इनकम्बेंसी पर की गई और हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, परंतु जो वेलफेयर स्कीम थी उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मिला है। और जिस तरह से जो ईवीएम वाली बात फिर मैं कहूंगा, ईवीएम को टेम्पर करके उन रिजल्ट्स को भी प्रभावित करने का, कॉन्फिडेंशियल तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम भी हुआ है, वो शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ है। और एक बार आप अपनी पार्टी की बैठक करके तय कर लीजिएगा, वेलफेयर स्कीम के कारण से रिजल्ट आया, ईवीएम को हैक करके आया है, या आपकी अपनी जो नीतियां थी जिसमें टिकट घोषित करना फिर टिकट बदल लेना, अपने नेताओं के गले काट देना, उसके कारण से ऐसा नतीजा। टिकट घोषित करना फिर टिकट बदल लेना, अपने नेताओं के गले काट देना, उसके कारण से ऐसा नतीजा। थोड़ा विचार कीजिएगा प्रधान जी, फिर बात करेंगे इस पर। अभी तो आप मुख्यमंत्री पे बात करें रमेश जी।
प्रताप भानु जी बोले शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, भाजपा बताती रही पूरे चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव है, इस बार सीएम का कोई चेहरा नहीं। जब सीएम का चेहरा नहीं तो 163 के लिए शिवराज जी कैसे उपलब्धि? तो क्या माने, नए चेहरे के लिए अब मध्य प्रदेश को तैयार होना चाहिए। शिवराज जी ने वीडियो जारी करके अपनी विदाई का संदेश दे दिया। क्या आप मानते हैं ये विदाई का नहीं, बने रहने के लिए चला हुआ ब्रह्मास्त्र है, काम कर जाएगा? शपथ शिवराज सिंह चौहान की होगी। क्या कहता है आपका तजुर्बा? तजुर्बे के साथ अनुमान चाहिए। देखिए, अनुमान मेरा ये है कि ये अभी मैं नहीं कह सकता कि उस वीडियो जारी करने के पीछे उनका इरादा क्या है, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल सोची समझी उनकी रणनीति के तहत है। अब या तो हाईकमान से उनकी कुछ बात हुई हो या कुछ ना कुछ इसके पीछे है। अब इसके पीछे तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज लोकप्रिय नेता है और गांव गांव जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव उनके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क पड़ेगा, मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। आप 2018 में देख लीजिए, भाजपा 109 पर सिमट गई थी विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में तो 28 सीट लेकर के आए। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी भाजपा का रिजल्ट देख लीजिए, वहां मोदी का चेहरा काम करेगा। और इस बार यद्यपि मध्य प्रदेश के इतिहास में भाजपा ने केवल एक ही बार छिंदवाड़ा सीट जीती है, जब सुंदरलाल पटवा वहां पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे, बाकी हमेशा उस सीट को हारी है। 1977 जैसा चुनाव जो था उसमें केवल एक सीट कांग्रेस ने जीती, तो वो छिंदवाड़ा सीट जीती थी। लेकिन इस बार यदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने और केंद्रीय नेतृत्व में ये जो तैयारी की है, जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, अगर ये बरकरार रहे तो छिंदवाड़ा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत ले, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बात जो मैं बहुत, शिवराज जी की सक्रियता है, उनकी नीतियां हो सकती हैं। दूसरी, संगठन के स्तर की जो रणनीति बनी हुई थी, संगठन के स्तर की रणनीति है, मोदी जी की छवि है। और एक उससे बड़ा एक और फैक्टर है जिसको ना तो भाजपा वाला स्वीकार करेगा कोई, ना मीडिया स्वीकार करेगा। पिछले 3 महीनों से राम मंदिर अयोध्या को लेकर के जो संघ के बैठकें चल रही हैं, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद की, और खुद संघ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, ये उसका भी प्रभाव पड़ा है। और फिर जनवरी जीत किस कारण है, इस पे हम समीक्षा बाद में करेंगे। हाल फिलहाल तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस उलझन में फंसे हुए हैं, चर्चा तो उसका समाधान नहीं निकल रहा। लेकिन इतना साफ तौर पर दिख रहा है कि शिवराज ने भले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत को आसान कर दिया, पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में राह उनके लिए आसान नहीं रह गई है। क्या शिवराज जैसे सीटें जीत पाने में कामयाब रहे, मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखने में भी कामयाब रहेंगे, या वाकई जो उलझन पैदा की गई है एक नए चेहरे के साथ सुलझी हुई दिखाई देगी? इंतजार रहेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।